ओके गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो इंडेक्स नंबर्स का चल रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोगों को एक पहले रिकैप दे दिया जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि हमने इंडेक्स नंबर में क्या क्या किया था। सो इंडेक्स नंबर्स क्या थे, हमने देखा था कि जब भी हमें प्राइजेज़ में या क्वांटिटीज़ में चेंज को मैयर करना है या किसी वेरिएबल में चेंज को मैयर करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस, तो हमें इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड आउट करते थे। तो हमने सबसे पहले प्राइस इंडेक्स नंबर्स देखे थे, और जो प्राइस इंडेक्स नंबर्स थे वो दो तरह के आपके पास थे। एक आपका वेटेड इंडेक्स नंबर था, अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर था, और एक आपका वेटेड इंडेक्स नंबर था। सबसे पहले हम अनवेटेड इंडेक्स को देखते हैं। अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर हमने देखा था एक सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर और एक आपका था सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। तो एग्रीगेट से वर्ड से आपको जाहिर हो रहा है कि हमने यहाँ पे एडिशन की थी, एग्रीगेट लिया था किसका, करंट ईयर की प्राइजेस का और बेस ईयर की प्राइसेस का एग्रीगेट लिया था। तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में हमने क्या किया था कि हमने करंट ईयर की प्राइसेस के जो सम था उसको बेस ईयर की प्राइसेस के सम के ऊपर डिवाइड कर दिया था और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास था दैट इज सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव से मैंने आपको बताया था कि उस वक्त भी आपने क्या करना है कि वी आर टेकिंग द सिंपल एवरेज। किसकी एवरेज हम ले रहे हैं? रिलेटिव्स की एवरेज ले रहे हैं, प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइस इंडेक्स नंबर्स के साथ अभी हम फिलहाल डील कर रहे हैं। तो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव क्या मतलब है आपका कि आपने रिलेटिव्स निकाले। रिलेटिव्स किस तरीके से निकलते हैं कि आप करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस के ऊपर क्या कर देते हैं, डिवाइड। जब आपने रिलेटिव्स निकाल लिया, अब उनका आपने क्या लेना है, एवरेज। तो आप क्या करेंगे कि आप उनको सम करेंगे और टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ के ऊपर आप क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये आपके पास निकल आया सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो यहाँ पे और इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पे हमने रिलेटिव्स का एवरेज लिया है और यहाँ पे हमने करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस के ऊपर क्या कर दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है 100 के साथ। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास था दैट इज़ योर वेटेड इंडेक्स नंबर। और वेटेड इंडेक्स नंबर भी दो तरह के आपके पास थे। एक आपका वेटेड एग्रीगेटिव था, जैसे यहाँ पे आपका सिंपल एग्रीगेटिव था, यहाँ पर आपके पास है वेटेड एग्रीगेटिव। और इसी तरीके से जो अनवेटेड में सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव था, अब वहाँ पे है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर हमने तीन तरह के पढ़े थे। एक आपका लेस्पियर्स है, दूसरा आपका पाशीज है और तीसरा आपका फिशर्स है। मार्शल एजवर्थ और वॉश इंडेक्स को जो मैंने आप लोगों को करवाया था उसको आप स्किप कर दें, वो आप लोगों के कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। आपका लेस्पियर्स, पाशीज और फिशर्स ही है, तो हम ये तीन ही करेंगे। सो वेटेड एग्रीगेटिव लेस्पियर्स था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, देखिए वैसे तो वेटेड आप देखें तो अनवेट जो आपके पास है सिंपल एग्रीगेटिव, उसमें क्या है, आपने करंट ईयर की प्राइस को सम किया और बेस ईयर की प्राइस के ऊपर डिवाइड कर दिया, सम पे डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, आप अगर यहाँ पे नोट करें तो ये जितनी भी प्राइजेज हैं करंट ईयर की, यहाँ अगर मैं इसको कोशेंट लूँ तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट भी है क्या है, 1। इट मीन्स कि हमने दोनों जो करंट ईयर की प्राइजेज हैं और बेस ईयर की प्राइजेज हैं उनको सेम वेट असाइन किया हुआ है, किसी भी कमोडिटी की प्राइजेज और अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई। ठीक है, तो ये अनवेटेड कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हमने वेट्स असाइन करने हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से स्किप कर दूँ तो ये तो सिंपल एग्रीगेटिव बन जाएगा, लेकिन अब हमने क्या करना है कि प्राइजेस को, करंट ईयर की प्राइजेस को सम करने से पहले हमें उसके वेट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो लेस पेयर्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हम बेस ईयर की क्वान्टिटी को एज अ वेट यूज़ करते हैं और बेस ईयर की क्वान्टिटी को हम क्यू नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम करंट ईयर की प्राइस को पहले बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एन क्यू नॉट, और फिर हम उसका सम करेंगे। इसी तरीके से नीचे भी आपने जो बेस ईयर की प्राइस है उसको बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और फिर उसको सम किया एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज इंडेक्स है तो वो परसेंटेज के अंदर रिप्रेजेंट होगा। लेस्पियर्स और पाशीज में क्या फ़र्क है कि यहाँ बेस ईयर की क्वांटिटी को हमने एज अ वेट यूज़ किया था और पाशीज के अंदर हम करंट ईयर की क्वांटिटी को एज अ वेट यूज़ करें। आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में भी वो क्यू एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी वो क्यू एन के साथ, यानी करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हमने करंट ईयर की क्वांटिटी को एज अ वेट यूज़ किया है पाशीज में और बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज़ किया है लेस्पियर्स के अंदर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। जो फिशर्स है दैट इज़ बेसिकली आ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पाशीज। लेस्पियर्स और पाशीज का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन किस तरीके से लेते थे, दैट इज़ द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, तो ये भी आपकी डेफिनेटली दो पॉजिटिव वैल्यूज़ है, l फॉर लेस्पियर्स एंड पाशीज इज p इज़ फॉर पाशीज। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें तो पावर कितनी आएगी, 1/2।
2। ठीक है, तो हमने इसकी जगह क्या ले लिया है, स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे हमने लेस्पियर्स की जगह लेस्पियर्स का फार्मूला, पाशीज की जगह पाशीज का फार्मूला, इसके साथ भी 100 आ रहा था, इसके साथ भी 100 आ रहा था। तो आप देख रहे हैं जब 100 का स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैंने 100 को स्क्वायर रूट के अंदर नहीं रखा, बल्कि 100 को ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर? लेस्पियर्स, पाशीज एंड फिशर्स, ये 3 आपके पास जो है वो आ गए वेटेड इंडेक्स नंबर। फिर जैसे हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव था, हमने क्या किया था कि हमने रिलेटिव्स का सिंपल एवरेज ले लिया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिलेटिव्स को किसी भी वेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जो आपके पास हमारे पास जो वेटेड है वेटेड इंडेक्स में, दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। वहाँ सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव था, यहाँ पे वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव है। इसका मतलब है कि हमने रिलेटिव्स की वेटेड एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो वेटेड मीन हमने किया था। वेटेड मीन हमने किस तरीके से निकाला था, हमने वेट्स के साथ एक्स की क्वांटिटीज को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया था और वेट्स के सम पे क्या कर दिया था, डिवाइड। यू रिमेंबर दैट? सो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमने रिलेटिव्स का वेटेड एवरेज निकालना है। तो रिलेटिव्स तो निकलेंगे पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट। अब हमने इनका रिलेटिव्स निकाल लिए, लेकिन रिलेटिव्स को अब हमने क्या करना है, वेट्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। जिस तरीके से हम यहाँ पे एक्स था ना, दिस इज योर एक्स, एक्स को हमने वेट्स के, तो अब हमारे जो एक्स हैं दैट इज योर रिलेटिव्स। हमारे पास जो वेरिएबल है दैट इज अवर रिलेटिव्स। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक्स की जगह आ गया पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट। तो हमने इसको वेट्स के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई, और सम ऑफ वेट्स के ऊपर क्या कर दिया, डिवाइड, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमारे पास ये इंडेक्स है। इज इट क्लियर? दोनों में फ़र्क समझ आ गया? यहाँ सिंपल एवरेज था, हमने सम किया, टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ पे डिवाइड कर दिया। यहाँ वेटेड एवरेज है तो रिलेटिव्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया और वेट्स के सम के ऊपर डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप कहेंगे ये वेट्स कहाँ से आएंगे? बाज़-औक़ात क्वेश्चन में वेट्स आपको दे दिए जाते हैं, हम डायरेक्टली उस कॉलम का नाम डब्ल्यू कर देते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात अगर वो वेट्स नहीं देता तो हम ये वाला जो आपके पास है, बाज़ क्वेश्चन में हम पी नॉट क्यू नॉट, दिस इज़ अ वैल्यू फॉर द बेस ईयर की वैल्यू है और ये करंट ईयर की वैल्यू है। जब हम किसी प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू बन जाती है। अभी हम आगे जाके वैल्यू इंडेक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो वेट्स जो हैं वो हमारे पास पी नॉट क्यू नॉट भी हो सकता है, पी एन क्यू एन करंट ईयर की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास वेट हो सकती है, और बेस ईयर की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास एज अ वेट यूज़ हो सकती है। और हो सकता है कि आपको डब्ल्यू का कॉलम यानी वेट्स उसने खुद ही डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे दे, तो हमें सिर्फ डब्ल्यू का कॉलम जो है वो कॉलम का नाम जो है वो डब्ल्यू करना पड़ेगा। यू गेट इट? ठीक है, अब ये जो रिलेटिव्स हैं हम ये कर सकते हैं कि देखिए मैं इस 100 को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और मैं इसको नाम दे दूँ आई का। जैसे अगर मैं कहूँ ये 100 जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, मैं इसको ये भी तो कर सकती हूँ ना कि मैं इसको अंदर ले जाऊँ। मैंने क्या किया कि मैंने रिलेटिव्स को 100 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डायरेक्टली, क्योंकि आपको पता है कि जब हम रिलेटिव्स निकालते हैं करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस पर डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट्स में चला जाता है। तो अगर मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाएगी। मैंने वो जो 100 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको उस ब्रैकेट में कर दिया, यानी रिलेटिव्स को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है उसी वक्त। ठीक है, अब मैं क्या, मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लेकर आना चाह रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि जो पी एन यानी जो प्राइस रिलेटिव्स थे जो कि परसेंटेज में रिप्रेजेंट हुए हुए थे उसको मैंने नाम दे दिया आएगा। ठीक है, यानी जो पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100 निकलेगा आपके पास, जो प्राइस रिलेटिव्स इन परसेंटेज निकलेंगे उनको मैंने नाम दे दिया किसका, आएगा। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, समीशन आए मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समीशन डब्ल्यू, यही बनेगा। या फिर समीशन डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय आई, वही बात आ गई ना। वेट्स को आपने इस आई रिलेटिव्स, ये जो आपके पास है पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपने निकाल लेना है। ये अलग कॉलम हम जनरेट कर लेंगे आई का। डब्ल्यू का कॉलम हमें ऑलरेडी दिया होगा, या हम इसी मदद से पी एन क्यू नॉट की मदद से डब्ल्यू का कॉलम या पी एन क्यू एन की मदद से डब्ल्यू का कॉलम जनरेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम वेट्स को डब्ल्यू के वेट्स को जो आई जो प्राइस रिलेटिव्स एंड परसेंटेज जो हैं आपके पास रिप्रेजेंट हुई उनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको सम करके हम सम ऑफ वेट्स के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड। फिर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जो आई है इसके साथ ही 100 मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये हमारे पास है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव का फार्मूला।
ठीक है। समीशन W मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइड बाय समीशन W, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारी W की क्या डेफिनेशन है, दैट इज़ अवर वेट्स। या तो हमें दे दिए जाएंगे या फिर हमें इन दोनों सूरतों में वो हमें कहेगा कि आप बेस ईयर की वैल्यू को एज अ वेट यूज़ कर लें या करंट ईयर की वैल्यू को एज अ वेट यूज़ कर लें तो हम W अपना जनरेट कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो नो दैट कि मेरी आई की डेफिनेशन क्या है, दिस इज माई प्राइस रिलेटिव, जो कि परसेंटेज में रिप्रेजेंट हुई हुई है, Pn डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई बाय 100, और मैंने सम ऑफ वेट्स के ऊपर क्या कर देना है, इसको डिवाइड। आई होप सो कि आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा कि हमने किस तरीके से ये सारा जो है वो काम किया था।